स्टेट बैंक ने 5 बैंकों को डिजिटल बैंकारी खिदमात की उसूली मंजूरी दे दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा, डिजिटल बैंकिंग से कस्टमर सर्विस के लिए नए रास्ते खुलेंगे, रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। उम्मीद करता हूँ डिजिटल बैंक रेगुलेटरी जरूरियात पूरी करेंगे। डिजिटल बैंकों के लिए साइबर सिक्योरिटी और सार्फिन के डाटा का तहफ़्फ़ुज़ पहला चैलेंज है। डिजिटल खवानगी बढ़ाना दूसरा और सार्फिन का एतमाद हासिल करना तीसरा बड़ा चैलेंज होगा। $270 तक आएगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर उम्मीद। नायब सदर हारिस अगर बोले, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी नहीं तो मईशत को फायदा होगा। हुकूमत बिजली के बिलों पर टैक्सेस कम करे ताकि इंडस्ट्री चले और ताजों के लिए आसानियाँ पैदा हों। इंडस्ट्री को खाम माल की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के नताइज। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.10 सस्ता 293.80 रुपये का हो गया। माहिरीन का कहना है आने वाले दिन में महंगाई कम होगी, दरामदी लागत में भी कमी आएगी। इधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार इख्तिताम मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स में 20 पॉइंट से कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 45,889 की सतह पर रहा। डॉलर की कदर कम होने से मोबाइल फ़ोन भी सस्ते होने लगे। मकामी सतह पर तैयार मोबाइल फ़ोन की कीमतों में कमी। नए मॉडल के सेल फोन की कीमत 10,000 रुपये तक कम हो गई। गैर मुल्की ब्रांड के मोबाइल फ़ोन सस्ते न हो सके। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी इम्तिहान बन गए। शहरी सिर्फ चीनी, आटा और घी नहीं खरीद सकते, दीगर अशिया की खरीदारी लाज़मी करार। हुकाम की शराइत ने खरीदारी मुश्किल बना दी। शहरी कहते हैं पहले ही काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हुकूमत को चाहिए आसानियाँ पैदा करे। मुआशी नमो आइंदा साल 1.9% तक बहाल होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल मुआशी नमो 0.3% थी। महंगी बिजली अफराद ज़र के दबाव को बुलंद रखेगी। पाकिस्तान के GDP का तखमीना 2% लगा गया है। शहर कायद में बादल बरस पड़े। अब्र रहमत से मुरझाए चेहरे खिल गए। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हसन स्क्वायर, कायदाबाद और करंगी में हल्की बारिश। मलीर, लांढी और सिटी कोट के तरफ में भी मेघा बरसा। ओल्ड सिटी एरिया में तेज हवाओं के साथ बारिश। शहरी लुत्फानंदोज होते रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कराची वाले हो जाएं होशियार, थोड़ी सी बेहतियाती कर सकती है परेशान। कराची में शहरी आशोबे चश्म में मुब्तला हो रहे हैं। रोजाना 350 के करीब केस रिपोर्ट होने लगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक आंखों का सुर्ख होना, खारिश होना और गंदा पानी आना बीमारी की अलामात हैं। एक दूसरे को छूने से मर्ज तेजी से मुंतकिल होता है। कंजक्टिवाइटिस जो है ये हर साल ये पेनिट्रेट होती है और ये डिजीज़ जो है जब आदमी आँख को रब करता है अपनी और उसके बाद फिर किसी दूसरे से मिलता है, उसको हाथ लगाता है, इस तरह फैलती है ये डिजीज़। ये इसके अंदर हम जो ट्रीट करते हैं वो हम एलर्जी को ट्रीट करते हैं और इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। इसकी वजह से किसी को कोई ईचिंग ना हो बहुत ज़्यादा, उसके लिए हम उसको एंटी एलर्जिक पर रखते हैं। उसको कोई इन्फेक्शन बढ़ ना जाए तो एंटीबायोटिक देते हैं, इसे ट्रीट करते हैं और ट्रीटेबल है, ठीक हो जाता है। पानी बहरान संगीन नौयत इख्तियार कर गया। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लायंस एरिया में 3 माह से पानी की किल्लत। शहरी सीवरेज मिला पानी आने से परेशान। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दो घंटे मोटर चलानी पड़ती है, उससे पहले सीवरेज का पानी आता है। जब 2 घंटे मोटर चलाते हैं तो फिर लाइट चली जाती है। पानी तो यहाँ समझे है ही नहीं। जिसके घर में बोरिंग लगी हुई है उसके घर से मांग के लेके आ रहे हैं, तो बच्चों ने मुँह हाथ धोए कि नाश्ते की अब तैयारी करेंगे। अगर अब इस टाइम नाश्ता करेंगे तो स्कूल कब। कराची वालों को गैस बहरान से निजात ना मिल सकी। मुख्तलिफ इलाकों में 7 घंटे तक लोड शेडिंग। सईदाबाद, रज़ाकाबाद, बल्दिया टाउन, दाऊद चौरंगी और दुम्बा गोट सजानी टाउन में लोड शेडिंग। साइट, औरंगी टाउन, करंगी, तेसा टाउन और गटाब टाउन के मकीन भी खवार। शहरी कहते हैं गैस बहरान ने जिंदगी मुश्किल बना दी। शिकायत के बावजूद लोड शेडिंग खत्म नहीं की जा रही। लकड़ियों और LPG गैस पर खाना पकाना पड़ता है। तर्जुमान सुइसदन गैस कंपनी के मुताबिक सार्फिन की सहूलत के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है। शहर में कहीं भी गैस लोड शेडिंग नहीं हो रही।
गोश्त पेंशनर्स को निकाल बाहर करें, निगरान वज़ीर आला सिंध का बड़ा हुक्म। महकमा खजाना के इजलास की सदारत करते हुए कहा, पेंशन रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई जाएं। पेंशन के कुल अखराजात करंट रेवेन्यू अखराजात का 14% बहुत ज़्यादा है। डिप्टी कमिश्नर्स खुली कचहरियों में पेंशन केसेस की तस्दीक करें। किसी किस्म की करप्शन नहीं होनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने महकमा खजाना में इस्लाहात लाने की भी हिदायत कर दी। रिटायर्ड मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा, पेंशन की अदायगी ताहाल ना हो सकी। सिंध हुकूमत ने मसला हल करने के लिए कमेटी बना दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर अली शेख सरबराह मुकर्रर। कमेटी अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। पेंशन की वक्त पर अदायगी के लिए हिकमत अमली भी बनाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध से फ्रांसीसी काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने, सकाफती और तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा, फ्रांस के मास्टर्स प्रोग्राम के हवाले से अपनी यूनिवर्सिटीज़ को आगाह करेंगे। तालीम की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फ्रांसीसी काउंसिल जनरल बोले, मास्टर्स प्रोग्राम फ्रांस में दीगर ममालिक से सस्ते हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, मजीद बसें भी आएंगी। चीन से बसों की खेप कराची आने के लिए तैयार। साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अवाम को सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। उम्मीद है निगरान हुकूमत बसों की बरवक्त फराहमी के लिए फौरी इक़दाम करेगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मोटर बाइक्स खराब, कचरा उठाने का अमल मुतासर होने लगा। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना, घरों में कूड़ा होने से बदबू और ताफुन फैलने लगा। ताहाल मोटर बाइक्स ठीक ना हो सकी। 80 गाड़ियाँ हमारी लियारी जोन के अंदर काम करती हैं और तकरीबन जो है वो 90 गाड़ियाँ जो हैं हमारी तकरीबन 95 के करीब सदर जोन के अंदर काम करती हैं। ये गाड़ियाँ डोर टू डोर कलेक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं। पूरा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि आबोताब से चल रहा है और मॉनिटरिंग सॉलिड वेस्ट सीके के ऊपर लाजमी रखा है। औरंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 15 बरस बाद भी मुकम्मल ना हो सका। क्रिकेट ग्राउंड और जिम्नेजियम सिंध हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर। नशई खिड़की, दरवाज़ों और 4 दीवारी का सरिया निकाल कर ले गए। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं हटा रहे, निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, 1 अक्टूबर के बाद इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों के सपोर्ट कर देंगे। टाउन और यूसी से गोश्त मुलाजमीन का खात्मा किया जाएगा। 1 साल से ज़्यादा अरसा काम करने वाले CMOs और TMOs का भी तबादला किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान चाइना कटिंग के जरिए मेयर बनना चाहते हैं। मुतहदा बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट ना करती तो जमात इस्लामी इतनी नशिस्तें ना लेती। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी के वार। कहा, जमात इस्लामी धरना देगी तो बिरयानी खिलाऊंगा। आपने रात के अंधेरे में जो बातें मेरे साथ की मंजर आम पर नहीं लाना चाहता। गवर्नर सिंध अपने अहदे का ख्याल रखें, MQM के तर्जुमान ना बने। अमीर जमात इस्लामी कराची के जवाबी वार। कहा, निगरान वज़ीर आला यूनुस चागा की वजारत दोबारा बहाल करें। 2 अक्टूबर को शहर में 100 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। इंशाअल्लाह 100 मुकामात पर सड़कों पर एहतजाज करेंगे और आवाम के ताउन से एक बड़ी क़ुव्वत के अंदर हम ढलेंगे इंशाअल्लाह। 12 रबीउल अव्वल चूँकि अब चंद दिन बाद है तो इसके फ़ौरन बाद हम अनाउंस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कि हम 2 अक्टूबर को 100 मुकामात पर इसी तरह का एहतजाज और इससे ज़्यादा वसी बुनियाद पर करें। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए संजीदा इक़दाम उठाए जाएँ। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्लाह रिमार्क्स दिए। अदालत लापता अफराद के अहले खाना के लिए आखिरी उम्मीद है। फर्जी रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। लापता अफराद का पता लगाया जाए। आइंदा समात पर नई JIT रिपोर्ट और टास्क फोर्स की रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। कराची में चुप ताज़िए के जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी। 25 सितंबर को 2 मकामात से जुलूस निकाला जाएगा। पहला जुलूस निश्तर पार्क से निकलेगा। हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा जुलूस कैसर मुसीब रिजविया सोसाइटी नाज़िमाबाद से निकलेगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी।
सिटी ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक, प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। बारिशों के दौरान भी ट्रैफिक एहलकार अलर्ट रहेंगे, 400 वार्डन खदमात अंजाम देंगे। डिप्टी डायरेक्टर शहबाज खान कहते हैं, बारिश के दौरान नशेबी इलाकों और अंडरपासेस पर वार्डन तैनात किए जाएंगे। रबीउल अव्वल के जुलूसों के मुतबादिल रास्तों पर वार्डन ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाएंगे। कराची में 40 से ज़ायद जो है रेन इमरजेंसी पॉइंट ऑन किए जा रहे हैं सिटी वार्डन की जानिब से। राजा रुस्तम साहब की खुसूसी हिदायत पे तकरीबन 400 से ज़ायद सिटी वार्डन इस टाइम जो है रेन इमरजेंसी में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, जिसमें ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखना और जो ट्रैफिक के दौरान बारिश में पानी जमा हो जाता है और लोग फंस जाते हैं, ट्रैफिक में गाड़ियां बंद हो जाती हैं, उनको उनकी मंजिल मस्तूक तक पहुंचाना और उनको धक्का लगा के आगे तक पहुंचाना, उनकी हेल्प करना, हर किस्म के काम जो है सिटी वार्डन इंशाल्लाह हमेशा की तरह इस दफ़ा भी अंजाम देगा। लियाकताबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात मुकम्मल। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और मजहबी रवादारी को फ़रोग दिया जाए। चेयरमैन टाउन फराज हसीब का उलमा कराम और शहरियों से परजोर। इजलास में शुरा से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात पर मुशावरत की गई। मेरा फोकस पेरिस ओलंपिक्स पर है। ओलंपियन एथलीट अरशद नदीम कहते हैं, भारत के नीरज चोपड़ा पहली मुलाकात 2016 में हुई थी। अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कौम की दुआएं साथ रहीं तो मज़ीद बेहतर खेल पेश करूँगा। और 7वीं ओलंपिक्स गेम्स के मुकाबले जारी। बैडमिंटन मैच में सिटी स्कूल गुलशन कैंपस कामयाब। अल्फा कॉलेज के खिलाड़ी मैच अपने नाम करने में नाकाम रही। फातेह टीम के खिलाड़ियों ने कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया।